हेलो दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है तो उसकी सच्चाई इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया, किसने हमला किया और कैसे हमला हुआ है और हमला करने वाला पकड़ा गया है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में शामिल 2 कश्मीरी संदिग्धों के घरों को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया गया। आप लोग लगातार सुनते होंगे खबरों में ऐसी खबरें सामने आई कि इस हमले में कुछ पाकिस्तानी शामिल थे आतंकी और कुछ कश्मीर के लोकल लोग भी थे। 2 नाम मुख्य रूप से सामने आए। पहला नाम पुलवामा जिले के त्राल में रहने वाला आसिफ शेख और दूसरा बिजबेहरा में रहने वाला आदिल ठोकर। इन दोनों के ऊपर शक है कि ये इस आतंकी हमले में शामिल थे। आदिल ठोकर के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2018 में ये पाकिस्तान गया था और पिछले साल ही कश्मीर लौटा है और इतने साल पाकिस्तान के अंदर रहकर ये आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। कश्मीर लौटने के बाद ये आतंकियों के लिए लोकल गाइड की तरह कश्मीर के अंदर काम कर रहा था। फिलहाल इसको संदिग्ध माना गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन दोनों के घरों में कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है, कुछ विस्फोटक मिला है, जिसके बाद इनके घरों को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया गया। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने वालों के साथ ऐसा किया जाता है। विस्फोटक लगाकर इन दोनों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल जो मुख्य आतंकी हैं पाकिस्तान के, वो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक बार फिर से रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। दरअसल आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि भारत ने 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को भारत ने रोक दिया है, रद्द कर दिया है। क्या है यह सिंधु जल समझौता, अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। 3 नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इन तीनों नदियों के पानी को भारत रोक लेगा। सिंधु जल समझौते के तहत 3 नदियां भारत के पास थी और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। 65 साल पहले यह सिंधु समझौता हुआ था, लेकिन अब भारत ने इसको रद्द कर दिया है और भारत इन तीनों नदियों का पानी रोक लेगा। और भी कुछ फैसले लिए जो अपनी पिछली रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं, जिसका जवाब देते हुए अब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। एक शिमला समझौता भी कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब पाकिस्तान उस शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी भारत को दे रहा है। क्या है ये शिमला समझौता, इसको भी मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन ये लिया है कि उसने अपने एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। दरअसल भारत से जो भी फ्लाइट मिडिल ईस्ट में जाती थी, यूरोप में जाती थी, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरती थी। मिसाल के तौर पर भारत से अगर कोई फ्लाइट सऊदी अरब जा रही है तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही जाती है, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद अब भारत को दूसरे रूट से मिडिल ईस्ट, यूरोप और कुछ देशों में अपनी एयरलाइंस को, अपनी फ्लाइट को गुजारना पड़ेगा, जो रूट काफी लंबा है, जिसमें काफी खर्च भी आएगा। अरब सागर से होते हुए अब सारी फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के देशों में और कुछ यूरोपीय देशों में जाएंगी। आप लोगों को यह बात मालूम होगी कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। हमला होने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे से वापस आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से जब भारत वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करके दूसरा रूट चुना और दूसरे रूट से वो भारत आए। फिलहाल पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। अब यह सफर काफी खर्चीला होगा। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से साफ कह भी दिया गया है, जिन लोगों की हालिया इंटरनेशनल फ्लाइट थी उनको अलर्ट कर दिया गया है कि भाई आपकी फ्लाइट अब थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से काफी दिक्कतें फ्लाइटों को आ सकती हैं। जो हालिया इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनमें काफी परेशानी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान से कोई फ्लाइट अगर भारत आती है तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होती हुई, यानी पाकिस्तान के आसमान से होती हुई भारत में आराम से जल्दी आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस बंद किया है, इसके चलते हुए अफगानिस्तान से अगर अब कोई फ्लाइट भारत आएगी तो पहले उसको ईरान के एयर स्पेस में जाना होगा, ईरान से फिर वो अरब सागर होती हुई भारत आएगी। तो ये रूट काफी लंबा पड़ेगा और इसमें खर्च भी काफी आएगा।